जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों अजीत जोगी। कौन थे? अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों भूपेश बघेल वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सबरी नदी पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग कहाँ है? सबरी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों मिनी माता परियोजना महानदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसदेव बांगो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नहरें। ठीक है, राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन क्या है? नहरें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रुद्री बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची सिंचाई परियोजना महानदी परियोजना कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो ये कहाँ है दोस्तों? महासमुंद जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में है। ठीक है, कोरिया जिले में है और किस नदी पर बना है? ये हसदो नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिलों से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये बलरामपुर सरगुजा, देखिए यहाँ पे बलरामपुर सूरजपुर और कोरिया जिले से होकर गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा? बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये तीनों जो जिले हैं, ठीक है, किस संभाग में आते हैं? तो ये सरगुजा संभाग में आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से हुआ। ठीक है, किसके अंतर्गत हुआ? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो ये कौन सा है दोस्तों? 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है दोस्तों रक्षा सर्व। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रक्षा सर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 26वें क्रम का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महानदी। ठीक है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों केशकाल घाटी। ठीक है, महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक केशकाल घाटी है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में सबसे कम अफवाह तंत्र किस नदी का है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी का। ठीक है, नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। ठीक है, सबसे कम है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदी का संगम है, तो कहाँ है दोस्तों? ये रांची में है। ठीक है, तो कौन कौन सा नदी है दोस्तों ये 3 नदी सोंढूर, पैरी और महानदी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा कौन कौन सा है? सोंढूर, पैरी और महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, तो कब मिली दोस्तों? ये 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का स्वीकृति मिली। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है तो कितना है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4.14%। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 दिसंबर 2001 को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में स्थान है तो कितना परसेंट है दोस्तों, भारत के जंगल में छत्तीसगढ़ में स्थान कितना है दोस्तों, 12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रतिशत वनों से आच्छादित है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 44%। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य 44% वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों साल पेड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ राज्य की शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कौन सा संगठन स्थापित किया था, तो इसका क्या नाम था दोस्तों, छत्तीसगढ़ महासभा संगठन का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये कर गुहा नियोगी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु कौन सा संगठन स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई तो किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों, खूबचंद बघेल द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये धमतरी में स्थित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो कौन सा है दोस्तों, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों, बादलखोल अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसे बदलकर गुरु घासीदास रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये बस्तर में है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बस्तर में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा या जिला कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों धमतरी। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, धमतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई किलोमीटर के मध्य है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 700 से 800 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, कितना है, 700 से 800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा कहाँ स्थित है, तो ये सामरी पाट में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ राज्य के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों अबुझमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तिमोर पिंगला है, पहाड़ कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तिमोर पिंगला है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ स्थित है ये पूछा है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, ये कांकेर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगिरी का पहाड़िया किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों विंध्याचल। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, विंध्याचल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की किस पर्वत को प्राचीन काल को सुक्तिमती कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे की आएगा। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इस राज्य की किस पर्वत को प्राचीन काल की
सुक्तिमती कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों सिहावा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में मैकाल श्रेणी विस्तृत है? देखिए दोस्तों यहाँ पे मैकाल आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पेंड्रा, लारमी और राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्का पहाड़ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बीजापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिरपुर, जिसे अब श्रीपुर पहले जिसे श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश के प्रथम राजा कौन कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अहिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 9 अगस्त 2011 में कितने नए जिलों की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 11 नए जिलों की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सन 2000 में छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय जो कि बिलासपुर में स्थित है की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग तथा बस्तर से प्राप्त लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हेमेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बस्तर में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कच्चा लोहा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।